अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा चैनल इंग्लिश विद अमीन में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमने आपसे वादा किया था कि हम सिंगुलर प्लूरल के बारे में बात करेंगे और सब्जेक्ट और प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली सब्जेक्ट किसको कहते हैं, कहाँ पर यूज होता है, और प्रोनाउन किसको कहते हैं। क्या प्रोनाउन वही है जिसको हम अब तक समझते आ रहे हैं या कोई और चीज है। सबसे पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट को। इतनी बात समझ ले कि कोई भी जुमला हो, कोई भी बात हो, उसके अंदर जिस किसी इंसान की या जिस किसी चीज की बात हो रही हो उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। जैसे हमने यहाँ पर उर्दू में लिखा है कि जिस जुमले में किसी भी इंसान या फिर चीज के बारे में बात हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि इमरान के पास पैसे हैं, बात किसकी हो रही है, इमरान की हो रही है कि उसके पास पैसे हैं। या फिर मैं ऐसा कहूं कि उसके पास 4 बुक्स है, बात किसकी हो रही है, उसकी हो रही कि भाई उसके पास 4 बुक्स है। तो इमरान और उसके पास ये हुए सब्जेक्ट। इसको कहा जाएगा सब्जेक्ट। जिस किसी चीज के बारे में बात करो या किसी इंसान के बारे में बात करो उसको कहा जाएगा सब्जेक्ट। इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब सब्जेक्ट एक इंसान भी हो सकता है और एक से ज्यादा इंसान भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट एक चीज भी हो सकती है और एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। तो जिसको अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर डिवाइड किया जाता है एक वचन और बहुवचन। जिसको अगर आप अरबिक जानते हैं तो अरबिक ग्रामर के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि वाहिद और जमा। जिसको अंग्रेजी वाले वाहिद कहते हैं, जिसको अरबी वाले वाहिद कहते हैं उसको अंग्रेजी वाले सिंगुलर कहते हैं, और जिसको अरबिक वाले जमा कहते हैं उसको इंग्लिश वाले प्लूरल कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सिंगुलर यानी कि वाहिद, एक वचन, जो लोग गुजराती जानते हैं उनको मैं बता दूं कि उसको कहा जाएगा एक वचन, और ये होता है बहुवचन। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो उसका एक सीधा सा आसान सा कायदा याद रखें, रूल याद रखें कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक नाउन होता है, कोई नाम, उसके लास्ट में एस बढ़ा देने से, एस को अप्लाई करने से बन जाता है प्लूरल। यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का एक इजी और आम कायदा ये है कि उसके आखिर में आप एस बढ़ा दो तो वो बन जाता है प्लूरल। बहुत सारे कवायद है, बहुत सारे रूल्स हैं कि कब किसको कैसे जमा बनाते हैं, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। वो सारे कवायद, सारे रूल्स हम आगे देखेंगे। सिर्फ अभी इतना याद रखें कि मशहूर कायदा क्या है कि किसी भी नाउन के आखिर में एस बढ़ा दो तो वो बन जाता है प्लूरल, यानी कि जमा बन जाती है। अच्छा, बहुत सारे के माइंड में ये सवाल भी आया होगा कि अरबिक के अंदर तो वाहिद, जमा और तस्निया भी आता है, मतलब 2 आदमी के बारे में भी बात होती है। तो उनको मैं बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 2 आदमी के बारे में बात नहीं होती, उनके लिए लफ्ज आता है बोथ। वो आगे हम देखेंगे। सिर्फ अभी इतना याद रखें कि एक वचन और बहुवचन से सिर्फ बात होती है। चलिए, एक बात तो पहले मैंने ये बता दी कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। देखिए, पेन से पेन्स, एक से ज्यादा पेन हो तो बॉल, एक बॉल को कहा जाता है, उसके आखिर में अगर मैं एस बढ़ा दूं तो वो एक से ज्यादा बॉल। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि जब आप सिंगुलर की बात करें, एक वचन की बात करें तो लफ्ज अलग होता है, उसी का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वहां लफ्ज अलग होता है। तो फादर, वालिद को कहा जाता है, उसी का अगर एक से ज्यादा हो, मतलब कि अम्मी और अब्बू दो मिलते हैं तो बन जाते हैं पेरेंट्स। क्या बन जाते हैं? पेरेंट्स। मैन, MAN, जब एक इंसान हो, स्पेलिंग देखिए, बहुत सारी मर्तबा स्पेलिंग के अंदर भी गलतियां होती हैं। स्पेलिंग से भी, जिस तरह अरबिक के अंदर एक लफ्ज से पूरा का पूरा मीनिंग बदल जाता है, तो यहाँ पर भी एक स्पेलिंग से बहुत सारे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। MAN, एक इंसान को कहा जाता है एक, और MEN, बहुत सारे इंसान हो, बहुत सारे लोग हो, तो उसको कहा जाएगा मैन।
वुमेन क्या बोला जाएगा? वुमेन। यहां पर भी MAN है, जब उसका MEN हो जाएगा तो एक से ज्यादा औरतें हो जाएगी। यहां पर आप वुमेन नहीं बोलेंगे, विमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विमेन। चलिए, इतनी बात तो आप समझ गए कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, और सब्जेक्ट कभी तो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये चीजें बहुत ही आसान है और बहुत जरूरी भी है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, अगर आपको समझ में न भी आवे, आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको समझाएंगे। बहुत आसान है लेकिन बहुत जरूरी भी है। बने रहिए। अब आगे चलते हैं प्रोनाउन की तरफ, कि प्रोनाउन क्या होता है। आपने अब तक सुना होगा कि प्रोनाउन का मतलब होता है किसी लफ्ज को बोलना, तलफ्फुज करना, तो वो प्रोनाउन होता है। नहीं, प्रोनाउन वो नहीं होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है सब्जेक्ट की जगह पर यूज होने वाला वर्ड। आपको मैं स्टोरी सुनाता हूं एक, समझिए ध्यान से। अली मेरे पास आया, फिर अली ने मुझे 5,000 रुपये दिए। फिर अली ने मुझसे कहा कि आप ये 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दो। फिर अली चला गया। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको क्या लगा? क्या हम डेली इस तरह बात करते हैं, बार बार उस आदमी का नाम बोलते हैं? अली आया, अली ने यूं किया, अली ने यूं किया? नहीं, इस तरह नहीं बोलते। हम सीधे बोलते हैं कि पहले उसका नाम बोल देते हैं, उसके बाद वो वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि भाई अली आया मेरे पास, फिर उसने मुझे 5,000 रुपये दिए। फिर उसने मुझसे कहा कि ये 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दो। फिर वो चला गया। तो ये अली की जगह पर मैंने वर्ड यूज किया, वो आया, उसने दिया। तो वो, उसने, ये जितने वर्ड है उसको कहा जाता है प्रोनाउन, और जिसको अरबिक में कहा जाता है जमीर। बस सब्जेक्ट की जगह पर यूज होने वाला वर्ड। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो समझ गए प्रोनाउन। अच्छा, एक पॉइंट की बात आपको बताऊं कि प्रोनाउन आपने बता दिया कि भाई उस लफ्ज को तलफ्फुज करने को नहीं बोलते, उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? उसके लिए वर्ड आता है प्रोनंसिएशन, नॉट के प्रोनाउंसिएशन। लिखा होगा ना तो आप यूं ही पढ़ोगे कि ये तो प्रोनाउंसिएशन लिखा है। नहीं, उसका सही प्रोनंसिएशन यही होता है कि आप बोले प्रोनंसिएशन। क्या बोलेंगे? प्रोनंसिएशन। चलिए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। क्या लिखा है? पजेसिव, पॉसेसिव नहीं बोलेंगे, पजेसिव केस। क्या होता है एग्जैक्टली देखिए, जब कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं, सब्जेक्ट बनता है तो उनके लिए ये यूज होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस किसको कहा जाता है? उसी सब्जेक्ट के ऊपर जब कोई काम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करूं कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, तो मेरे लिए अब इस कैटेगरी में से कोई एक चूज करेंगे। कौन किसके लिए कब आएगा, सारी बातें आगे। पॉजिटिव केस का मतलब क्या होता है? उस आदमी के रिलेटेड कोई चीज बताना हो तो उस वक्त ये वाले प्रोनाउन यूज करते हैं। आइए एक एक करके लेते हैं। सब्जेक्टिव केस के अंदर आई, कोई भी इंसान खुद के लिए बात करेगा तो उसके लिए आएगा आई। जैसे मैं मेरी बात करूं तो बोलूंगा कि आई एम अमीन, मैं अमीन हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, बराबर इस तरह बोलते हैं। अच्छा, अब मी कब यूज करेंगे? वही आई से, आई के साथ ही मी आएगा, आई से रिलेटेड। क्या मतलब? जब वो आई ही क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब कि मेरे ऊपर कोई काम होगा। फॉर एग्जाम्पल यूं समझो कि अली ने मुझे मारा, तो मारने का काम किसके ऊपर हुआ? मेरे ऊपर। तो उस वक्त मैं बोलूंगा मी। सेंटेंसेस बनाएंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी, उसमें जरा बराबर घबराने की जरूरत नहीं है। और जब मैं अपने बारे में कोई रिलेटेड चीज बताऊं कि ये मेरी है, दिस इज माई बुक, माई आया, बुक का कनेक्टिंग किससे बताया मैंने? मेरे से। क्या बताया? वो मेरी है। माइंड कब यूज करते? सारी बातें आगे क्लियर करेंगे। चलो, वी, जब बहुत सारे लोग खुद के लिए बोले तो वी आर स्टूडेंट, हम सब तालिबे इल्म हैं। अब उसी स्टूडेंट के बारे में जब बात करेंगे तो अस इस्तेमाल होगा।
कि जब उनके ऊपर कोई काम होगा तो अस आएगा और उनसे रिलेटेड कोई बात बतानी होगी तो अवर या अवर्स। चलिए, यू, एक इंसान हो या एक से ज्यादा हो, कभी भी मैंने पहले दिया है कि कभी भी एक इंसान हो या एक से ज्यादा हो, हमेशा यू का ही इस्तेमाल होता है और वो हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल किया जाता है, न के सिंगुलर। ठीक है, चलिए, ही, ये कब आता है? जब किसी लड़के की, मेल की बात करें तो, चाहे वो लड़का हो या बड़ी उम्र का इंसान हो, उसके लिए भी ही आएगा। और जब उसके ऊपर कोई काम होगा तो हिज, और उससे रिलेटेड कोई बात बतानी होगी, कोई चीज बतानी होगी तो हिज का भी इस्तेमाल, वहां पर भी हिज ही आएगा। अच्छा, शी कब आता है? शी इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए, चाहे वो लड़की हो या बड़ी उम्र की औरत हो, उसके लिए शी। अच्छा, उसके ऊपर जब कोई काम हो, जब वो ऑब्जेक्ट बने, तो उस वक्त आएगा हर। और उससे रिलेटेड कोई चीज, कोई बात बतानी होगी तो उसके लिए भी आएगा हर्ष, एस बढ़ जाएगा हर्ष। सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो सारी चीजें आ जाएगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन इसको पहले आप समझ लें। दे, बहुत सारे लोग हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और दूर हो तो उनके लिए आता है दे, बराबर। चलिए, देम, उनके ऊपर जब कोई काम हुआ होगा तो देम आएगा, और उनसे रिलेटेड कोई चीज बतानी होगी तो देर आएगा। जैसे बोलते हैं कि ये उनका घर है, उनका मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, उनके लिए बात बतानी होती है तो ये उनका घर है, देर इज देयर्स हाउस, है ना, ये उनका घर है। चलिए, इट, इट कब इस्तेमाल होता है? जब कोई चीज हो, या चाहे जवील उकुल हो या गैर जवील उकुल, यूं समझो कि कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर जान भी नहीं है या अकल भी नहीं है, तो उसके लिए आता है इट। और उसके ऊपर जब कोई काम हो तो उसके लिए भी इट आता है। और जो उसका पॉजेसिव केस होता है वो बहुत रेयर इस्तेमाल होता है। सेंटेंसेस बनाएंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब एक मेन पॉइंट की बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्टिव केस है, जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया है, उनको अब हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिए कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड हुआ, बराबर। आई कहां गया, वी कहां आया, यू कहां आया, ही, शी, दे, इट, ये सारी कैटेगरी इसके बाद वाले स्टेप में मैं आपको बता रहा हूं। बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा, और वो वाला नक्शा आपको हमेशा के लिए पूरी अंग्रेजी के अंदर काम लगेगा। जितने भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे, इससे रिलेटेड जब बात बनानी होगी, जब बात बोलनी होगी, तो उस वक्त आप बिल्कुल घबराए नहीं। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट स्टेप है वो चलते हैं। अंग्रेजी में आपको ये बहुत काम लगेगा, पूरी अंग्रेजी में। देखिए, यहां पर मैंने लिखा है पर्सन, यहाँ लिखा है सिंगुलर, यहाँ लिखा है प्लूरल। अब आपको समझ जाना चाहिए कि भाई सिंगुलर का मतलब क्या होता है और प्लूरल का मतलब क्या होता है। सिंगुलर मतलब वाहिद, एक वचन, और प्लूरल मतलब बहुवचन। चलिए, अरबिक जो लोग जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये सेगे मैंने डिवाइड किए हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा सेगा आएगा, कौन सा सेगा कहाँ आएगा, कौन सा फाइल कहाँ होगा। और जो लोग अरबी नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जिस तरह अभी हमने सब्जेक्टिव केस पढ़ा था ना, उसको मैंने सिर्फ डिवाइड किया है और किसी को डिवाइड किया नहीं है, इसलिए कि जो बाकी चीजें हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आती है। जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो एक एक करके हम सारी चीजों को क्लियर करेंगे। चलिए, पर्सन मतलब इंसान। सबसे पहले आप फर्स्ट पर्सन समझे, फिर हम सेकंड को लेते हैं, फिर थर्ड को लेते हैं। फर्स्ट पर्सन किसको कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन कहा जाता है जब कोई इंसान खुद के लिए बात करे तो उसको कहा जाएगा फर्स्ट पर्सन, बराबर। अब खुद के लिए बात करेगा तो हो सकता है कि वो एक इंसान भी हो और एक से ज्यादा लोग भी हो। जैसे हम बोलते हैं कि हम सब क्लास में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग खुद के लिए बात कर रहे हैं। और अगर मैं खुद के लिए अकेले के लिए बात करूं तो भाई मैं क्लास में हूं तो अकेले के लिए बात हुई। तो फर्स्ट पर्सन, जब भी कोई इंसान, कोई भी इंसान खुद के लिए बात करे तो उसके लिए अगर अकेला होगा तो आएगा आई, और अगर एक से ज्यादा लोग होंगे तो वो आएगा वी। ठीक है, वी आर स्टूडेंट, हम सब स्टूडेंट हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन का मतलब होता है दूसरा इंसान जो
हाजिर हो, आपके सामने हो, बराबर। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा बोलते हैं ना कि आप बहुत अच्छे मानस हो, है ना, बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसा बोलते हैं। यू आर अ गुड पर्सन, ऐसा बोलते हैं ना, आप बहुत अच्छे हो। तो यू आया। अब एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि चाहे सामने बैठा हुआ इंसान एक हो या एक से ज्यादा हो, हमेशा पूरी अंग्रेजी में यू ही आता है, और उसको हमेशा कौन सी कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल ही आता है, कभी उसको सिंगुलर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बात आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन, गायब। कोई ऐसा इंसान जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, या फिर मौजूद तो हो लेकिन बहुत दूर बैठा हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हो, सामने नहीं है, दूर बैठा है। तो हो सकता है कि वो दूर बैठा हुआ इंसान एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर एक होगा तो इस कैटेगरी में, एक से ज्यादा होंगे तो इस कैटेगरी में। देखिए, ही किसके लिए आता है, अभी मैंने बताया, लड़के के लिए। शी किसके लिए आता है, लड़की के लिए, एक हो तो, बराबर। और अगर एक से ज्यादा हो, समझते हैं। इट, कोई चीज के बारे में बात हो तो। अब ये वाला पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। स्पेलिंग देखिए, THIS, दिस, क्या लिखा है, दिस। कब इस्तेमाल होता है, जब कोई एक चीज हो और करीब में हो, उसके लिए बोला जाता है दिस, ठीक है। चलो, और कोई एक चीज हो और दूर हो, उसके लिए आता है दैट। कोई एक चीज हो और दूर हो तो उसके लिए आता है दैट, और कोई एक चीज हो और करीब में हो तो दिस, ठीक है। यहाँ लिखा है सिंगुलर नाउन, किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज का जब नाम हो और एक नाम हो, जैसे कि मैं पेन की बात करूं, एक पेन, तो वो पेन इस कैटेगरी में आएगी। सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये नक्शा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वहां पर इशारा किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन, बस सेकंड पर्सन में तो चूंकि सिंगुलर आता नहीं, इसलिए उसका तज़किरा नहीं होगा, सीधा बोला जाएगा सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन सिंगुलर भी आएगा और प्लूरल भी आएगा, तो आप इस बात को समझ लेंगे। चलिए, अब आ जाता है थर्ड पर्सन प्लूरल की तरफ, दे। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत सारे हो, एक नहीं, इसके लिए के प्लूरल की कैटेगरी में हमने उसको रखा है। तो दे, बहुत सारे मर्द हो या औरतें हो, उनके लिए आएगा दे। अच्छा, दिस, स्पेलिंग देखिए, THESE, ये भी दिस है, ये भी दिस है। ये क्या काम करता है, एक चीज हो और करीब में हो। और ये क्या काम करता है, बहुत सारी चीजें हो और करीब में हो। और इसके लिए मैंने बताया था कि एक चीज हो और दूर हो, उसी सेम चीज को कि बहुत सारी चीजें हो और दूर हो, तो उसके लिए आता है दोज। चलिए, प्लूरल नाउन, दो लोगों के नाम हो या दो से ज्यादा लोगों के नाम हो, तो ये इस कैटेगरी में हम रखेंगे। जैसे अरमान और अशफाक, है ना, अली और मुर्तजा, इस तरह दो नाम हो तो इस कैटेगरी में आएगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा नक्शा। इस नक्शे को आप अच्छे से समझ ले, न समझ में आए दूसरी मर्तबा आप रिपीट करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं, आपको अब समझ में आ ही जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, और फिर भी अगर समझ में नहीं आए और हम अगर कमेंट न भी कर पाए, आपका जवाब न भी दे पाए वक्त के ऊपर, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, वहां पर आप ज्वाइंट हो जाए। वहां पर आपको सारी चीजें, सारा डाउट हम क्लियर करेंगे। और आज का ये हमारा टॉपिक सब्जेक्ट और प्रोनाउन के ऊपर था। अगला टॉपिक कल आएगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।